जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का ये अगला चैप्टर है जिसमें मैं आज अध्याय किसान आंदोलन और किसान सभा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस एग्जामों में, आईएएस एग्जामों में, वो सभी को मैं इस अध्याय में कवर करूंगा। और यह 20वां वीडियो होगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में एवं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। और इससे पहले आधुनिक भारत का 19 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लें और मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट टैग कर दूंगा, आप लोग जाकर उसे चेक कर सकते हैं। भारतीय इतिहास से, भारतीय प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन इतिहास भी पूरी चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है और उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। भारतीय संविधान से संबंधित जो भी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे कवर किए हुए हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन और किसान सभा से महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? चंपारण, बारदौली, बेगू या बिजौलिया? तो भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में बिजौलिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास ने। कौन? साधु सीताराम दास इसका नेतृत्व करता थे। 1913 में स्टार्ट हुआ था बिजौलिया आंदोलन। इसके नेतृत्व करता कौन थे? साधु सीताराम दास। और फिर 1915 में विजय पथिक इस आंदोलन से भी जुड़ गए। विजय सिंह पथिक थे, वो भी बिजौलिया आंदोलन से 1915 में जुड़ते हैं। तो भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन था? तो बिजौलिया आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो यूपी किसान सभा की स्थापना 1 फरवरी 1918 को हुई थी। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, 1 फरवरी 1918 को हुई थी। और ये प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं था। देखिए, यूपी किसान सभा एक अवध किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो अवध में जो होम रूल आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वो एक किसानों का संगठित करना शुरू किए और एक जगह इकट्ठा करके किसानों के एक सभा बुलाए और इसलिए उसे किसान सभा का नाम दिया गया। और 1 फरवरी 1918 को इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। कौन कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी थे यूपी किसान सभा के संस्थापक में, गौरी शंकर मिश्र थे और मदन मोहन मालवीय थे। कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट था। वह स्वरूप था, किसका स्वरूप था? जो 1919 में ए में है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, बी में साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, सी में जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम और डी में निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था आंदोलन। नाई धोबी बंद आंदोलन क्या था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1919 के अंतिम दिनों में
किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। कहा? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में पहली घटना थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, वह प्रदेश कौन था? प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? कौन सा प्रदेश था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध में, बिहार में, बंगाल में या आंध्र प्रदेश में? तो अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अवध में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में देखें, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमको सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा चलाए गए थे। सहजानंद सरस्वती, तो इन्होंने किसान आंदोलन चलाया था बिहार में। खुदाई खिदमतगार, इन्होंने NWFC नामक किसान आंदोलन चलाए थे। स्वामी रामानंद थे जो दक्षिण, स्वामी रामानंद थे जो हैदराबाद में किसान आंदोलन चलाए थे। और अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम में चलाए थे किसान आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर बी में है। 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सहजानंद सरस्वती बिहार में, खुदाई खिदमतगार NWFC नामक, और स्वामी रामानंद हैदराबाद में, और अब्दुल हमीद खां दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? कौन थे किसान सभा के आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो 1930 के दशक में स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद, या डी में है सरदार पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। स्वामी सहजानंद जी थे जो 1930 के दशक में किसान आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। कौन? स्वामी सहजानंद। वो बिहार किसान सभा का गठन उन्होंने ही किया था। बिहार किसान सभा का गठन किसने? स्वामी सहजानंद ने किए थे। और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को ही चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यह हमसे प्रश्न पूछा है। अवध का इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या लगान का नगद में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, लगान का नगद में परिवर्तन। अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इक्का आंदोलन 1921 से 22 में, 1921-22 में इक्का आंदोलन किया गया था। कब? 1921-22 में, 1921-22 में इक्का आंदोलन की थी। ठीक है, पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था इक्का आंदोलन की शुरुआत। इस आंदोलन में गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतारामपुर थे। किसानों के मुख्य शिकायतें क्या थी? जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, लगान का नगद परिवर्तन और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कब हुआ था? 21-22 में, और एक का आंदोलन हुआ था 21-22 में। इसका नेतृत्व कौन किए थे? मदारी पासी किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र
की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ 1936 में, ठीक है, 1936 लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। और हमसे पूछा अध्यक्षता किसने किए थे? जिसका नाम बदल करके, देखिए 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी का नाम 1936 में नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। और इस किसान सभा में बिहार प्रांत के किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन बने? स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। और इसका पहले नाम क्या था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था और 1936 में इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि एनजी रंगा को देखें तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था, उसके महासचिव चुने गए थे एनजी रंगा। एनजी रंगा को उसका महासचिव चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एनजी रंगा क्या थे? तो महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है 36 नंबर। प्रश्न नंबर 9 में है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बिहार प्रांत के किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। उन्हीं को 1936 में जो लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा, उनकी अध्यक्षता में ही किया गया था। प्रथम अध्यक्ष वही थे। और उसके बाद एनजी रंगा प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न पूछा है। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। उसी समय उसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। क्या कर दिया था? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नाम से स्थापना की गई थी, परंतु 1936 में ही जब पहली अध्यक्षता हो रहा था, उसी समय नाम बदल दिया गया, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में यदि हम देखें तो वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? कौन सी जगह थी जहां पहला अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना? तो वह लखनऊ था। वह जगह कौन था? लखनऊ, 1936 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी या जयप्रकाश नारायण? तो ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इसके अध्यक्ष, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में है स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा संगठन किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किए थे? तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग उन्होंने स्वामी सहजानंद जी ने किए थे। कब? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने ये मांग किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। स्वामी सहजानंद की मृत्यु 1950 में हुई थी और 1950 में उनकी मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग
की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। 50 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेस नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? किन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, एम के गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में हुआ था उसमें भाग लिए थे। इन चारों में से जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो बिहार में किसान आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। ये मैच करना है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो हम लोग देखते हैं इसे, थोड़ा इसे देख लेते हैं। बरदौली सत्याग्रह है, और ए में बरदौली सत्याग्रह, बी में है भारतीय किसान विद्यालय, सी में बंगाल प्रजा पार्टी, और डी में बकासत संघर्ष। तो बरदौली सत्याग्रह है, जो बरदौली सत्याग्रह का कौन नेतृत्व किए थे बरदौली सत्याग्रह का? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी के आसपास जो हुआ था बरदौली सत्याग्रह, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किए थे बरदौली सत्याग्रह का। तो ए का 2 हो जाएगा, कब? 1928 में। ठीक है, 1928 में। फिर हम यदि देखें भारतीय किसान विद्यालय, तो भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो एनजी रंगा ने किए थे। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एनजी रंगा थे, जो भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना किए थे। और यदि हम देखें बंगाल प्रजा पार्टी के संस्थापन कौन थे? फजलुल हक 1929 में बंगाल प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? फजलुल हक 1929 में फजलुल हक बंगाल प्रजा पार्टी के संस्थापक थे। और बाद में मुस्लिम लीग में ये जाके मिल जाता है, बंगाल प्रजा पार्टी उनके साथ मिलकर सरकार बनाती है। 1937 में जब चुनाव होता है उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग और ये प्रजा पार्टी दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाती है 1937 में जो चुनाव होता है। ठीक है, और बकासत संघर्ष है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया जाता है। बकासत का मतलब होता है स्वयं खेती की भूमि। तो बकासत भूमि का मतलब क्या हुआ? बकासत का मतलब होता है स्वयं खेती की भूमि, स्वयं की खेती की भूमि है, उसे बकासत कहते हैं। संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किए थे। तो हम यदि मैच करें, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो ऑप्शन ए में है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, बी में भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, सी में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत करना, डी में कृषकों के समस्त ऋण को रद्द करना। तो बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सितंबर 1946 में बंगाल प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बंगाल प्रांतीय किसान सभा द्वारा, कब? 1946 में। किसके द्वारा? बंगाल प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में है,
बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 को नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और यहाँ के महिलाओं ने बारदौली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका निभाने के चलते जो सफलता प्राप्त किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके कारण यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिए थे। महात्मा गांधी जी ने किसकी ओर से? तो बारदौली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 की ओर, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिए थे? तो उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण 1928 में बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन के समय दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चल देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन का सबसे पहला प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सबसे पहला प्रारंभ, चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। कब? 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश और अब फिलहाल में तेलंगाना क्षेत्र में, और कहाँ पर? पोचमपल्ली ग्राम से किया था। तेलंगाना क्षेत्र में, अभी जो वर्तमान में तेलंगाना है, वहाँ के पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था भूदान आंदोलन का प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि तेलंगाना होता तो तेलंगाना होगा, यदि वर्तमान में प्रश्न पूछे तो तेलंगाना होगा, लेकिन और ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी हो फिर भी तेलंगाना होगा वर्तमान सिनेरियो से प्रश्न पूछे तो। लेकिन तेलंगाना नहीं है तो आंध्र प्रदेश होगा, तो आंध्र प्रदेश सही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। 24 में है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? अभी जस्ट हमने बताया है तेलंगाना के पोचमपल्ली वह स्थान था, वो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव था, वहां से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ किए थे, पोचमपल्ली नामक गांव से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में। प्रश्न नंबर 25 में भूदान आंदोलन 25 में कहा जा रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यदि हम भूदान आंदोलन की शुरुआत के बारे में देखें तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, लेकिन फिलहाल में तेलंगाना राज्य में, वर्तमान समय में कहाँ? तेलंगाना राज्य में, और ऐसे आंध्र प्रदेश राज्य में शुरुआत हुई थी भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को, और किनके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न देखें दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किए? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। आधुनिक भारत के महान नेता, ऑप्शन नंबर सी सही है। विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाला प्रथम सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था उसमें प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो चलाए थे उसका मुख्य उद्देश्य था भूमिहीन किसानों में भूमि के वितरण करना, भूमिहीन किसानों में भूमि को वितरण करना। तो 1951 में 18 अप्रैल को विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश या वर्तमान के तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से
शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो